जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की समस्त क्रिया पुद्गल का शुद्ध परिणमन है। पुद्गल की ही क्रिया है। उस क्रिया में चैतन्य प्राण नहीं है। विकल्पों की तरंगे भी जड़ की क्रिया है, क्योंकि जड़ के लक्ष्य से होने वाले ये सभी भाव, ये भाव भी जड़ है, क्षणिक है। इस प्रकार से देह और देह के लक्ष्य से होने वाले भावों से भेद विज्ञान करके ज्ञायक भाव तक पहुंचने की कला मुनिवर राम सिंह हमें समझाते हैं। अत्यंत साहस से स्वरूप के और सन्मुख होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वाणी को सुनकर, इस सिंह की गर्जना को सुनकर कुंभकर्ण की भांति जो नींद में है, यदि जागना चाहे तो जाग सकते हैं। और जिसे सोना ही है उसे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी जगा नहीं सकती, क्योंकि जिसकी भवितव्यता है, जिसकी भली होनहार है, उनके कान में यह वाणी पहुंचती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है और ये प्रकृति के अटल नियम में हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते और कुछ भी नहीं कर सकते। ये सहज होने वाली देह की क्रिया और उदय के क्रिया के परिणाम, इन परिणामों से न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। आज के इस सत्संग में प्रवेश करें उससे पहले ही ये भाव आया कि प्रकृति की व्यवस्था है कि ये चैतन्य परमात्मा की पुकार कौन सुनने वाला है।
आज का ये सत्संग मुझे बहुत पहले रखना था, क्योंकि शाम को फिर आपके भोजन का समय हो जाता है, देरी हो जाती है। मगर अभी दोपहर में किसी एक परमात्मा के निमित्त से यह सत्संग हमारी इच्छा के अनुरूप शुरू नहीं हो पाया। एक जीव के कारण, उस जीव का नाम तो मुझे पता नहीं, उसके देह के नाम का भी मुझे पता नहीं, मगर वह मनुष्य भी नहीं है, वह पशु है, वह पक्षी है, तिर्यंच गति का प्राणी है। अभी थोड़ी देर पहले ही दोपहर में एक चिड़िया चलते हुए पंखे के बीच में आ गई और घायल हो गई। जैसे ही वह नीचे गिरी, तड़प रही थी, उसे थोड़ा पानी पिलाना चाहा, पिया न पिया, मगर बहुत घायल हो चुकी। अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें जैसे गिन रही हो। और उस चिड़िया को जब मैंने अपने हाथ में लिया, उस चिड़िया को देख कर के पूर्व भव का ऋणानुबंध मुझे स्मरण में आया। फिर वो जो बोध मुझे आप परमात्माओं को देना था, वह बोध मैंने उस चिड़िया को दिया। बीच बीच में ओमकार ध्वनि से ओमकार की गूंज उठी और देह से, उस देह के घायल पने के कारण जो वेदना, जो पीड़ा और जो मृत्यु के निकट जो जीव है, उसकी जो तड़प है, उस तड़प के काल में उस परमात्मा को किस प्रकार से समाधि मरण करना चाहिए। एक चिड़िया के समाधि मरण के काल में उसे चैतन्य परमात्मा की पुकार कैसे सुननी चाहिए। मैं तो उसे बोध देते देते किस स्थिति में पहुंच गया था मुझे नहीं पता, मगर बच्चों ने उस प्रवचन को रिकॉर्ड किया है कि जो चिड़िया मेरी हथेली पर है और उसकी हृदय की धड़कनें जो धड़क रही है, अभी सांस निकली, अभी सांस निकली, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी वह सिद्ध परमात्मा यहां से मर करके देव होकर के तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने जाने वाला परमात्मा थोड़ी देर पहले वह मेरी हथेली पर था। और उस वजह से ही मुझे 4 बजे मिलना था, मगर 4 बजे मैं आपको मिल न पाया। मगर विचार यही चल रहा था कि जिसकी भवितव्यता है, होनहार है, चिड़िया तो बहुत उड़ रही थी, क्यों उसी चिड़िया को खिड़की के अंदर आने का मन हुआ, क्यों वही चिड़िया इस पंखे के साथ में टकराई और वह घायल होकर के उसकी यात्रा मेरे हथेली तक आने की कैसे हुई। वहां पर थे तो बहुत से लोग, मगर पहले वो मुझे ही क्यों दिखाई दी। मैं तो बहुत दूर था, मगर उस समय जो मैं उसे बोध देता हूं और उस चिड़िया के परमात्मा को बार बार ये कह रहा हूं, उसे हिंदी भाषा आती या नहीं पता नहीं। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाने से कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है, मगर बार बार यही विचार आ रहा था कि हे चिड़िया, तो चिड़िया नहीं है, तो चैतन्य है।
ये चिड़िया, तेरी हृदय की धड़कने जो धड़क रही है, इस धड़कने के पीछे जो ध्रुव है, जो नहीं धड़कता, वही तू है। तीर्थंकर परमात्मा के समूह में वाणी सुनने से पहले, हे देव, तो वर्तमान में चिड़िया होकर के यहां चैतन्य की पुकार सुन ले। तो बिल्कुल ही निस्तरंग होकर के इस देह से विदा हो। तुझे सात तत्व के नाम बोलने नहीं आते, तुझे जीव अजीव आदि सात तत्व बोलना नहीं आता, मगर इस देह के घायल होने की स्थिति में जो सत्ता घायल नहीं हुई, बस उसी का तो स्मरण कर, वरना मेरी हथेली पर तो आती कैसे, वरना इस जगह पर तेरा आना होता कैसे। इस गांव का भी तुझे पता नहीं, इस आश्रम का भी तुझे पता नहीं, मगर प्रकृति की ये व्यवस्था है। उसका जो प्रवचन, वह जो बोध चल रहा था, जब मेरा ध्यान गया तो समय बहुत हो गया था। अभी तो मैंने उसे एक अच्छे आसन में बिठाया है, और वह भी मेरी इस पुकार को सुन रही है। पता नहीं उसकी धड़कन कितनी चलेगी। मगर आज पिछले 2 दिन से जो हम प्रयोग की बात करते हैं, मुनिवर राम सिंह की उस गर्जना को सुनकर के एक पल के लिए ये चिड़िया, ये भाव ही नहीं आया। जब पहली बार उसे हथेली पर ऐसे आया कि सबसे पहला यही वाक्य निकला कि हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो सिद्ध शिला पर विराजमान है, इसी प्रकार से तू स्वयं को सिद्ध स्वरूप अनुभव कर। ऐसा ही भाव आया जैसे ज्ञान दीपकों के लिए भाव आता है। एक और ज्ञान दीपक हथेली पर आया, घायल होकर के आते हैं वही ये वाणी सुन पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये विचार चलता था। फिर वो घायल देह से हो या फिर वह घायल अपने संसार से हो, ये तीन लोक के नाथ परमात्मा, तेरा हर प्रकार से मैं ध्यान रखूं। बीच बीच में आवाज जोर से निकलती, फिर मैं धीरे से बोलता। वह भी विचारा था कहीं इसके कान में इतनी भी पीड़ा न हो कि ये वाणी थोड़ी ऊंची आवाज में निकलती हो, कहीं मेरी हथेली में थोड़ा भी ऐसा स्पर्श न हो जाए कि उसको थोड़ी भी वेदना हो। वह देखे या न देखे, उसका ध्यान मेरी ओर है या नहीं है। वो आंख बंद करके लेटी हुई है, मगर उसकी जो धड़कनें धड़कती है, उस धड़कनों के पीछे जो नहीं धड़कने वाला जो ध्रुव है, उसी से ही ऋणानुबंध से मुक्ति स्मरण में आई थी कि वही जीव मेरी हथेली पर क्यों आया। हे ज्ञान दीपक मुनिवर राम सिंह के आज इस दोहे में अब हम प्रवेश करते हैं। ये मुझे भाव इसलिए आया क्योंकि भवितव्यता और मुनिवर राम सिंह के सिंहनाद के कारण इंद्रियों के विषयों के पोषण के कारण आज दोपहर में
अभी मैंने भाजी बनाई थी, बच्चों के लिए दीपावली का दिन था, बहुत स्वादिष्ट बनाई, थाली में भाजी आ गई थी। अभी पहला ही कोर मुंह में डालने वाले थे कि ये दृश्य देखा। फिर वो रसनेन्द्रिय का जो रस है, वो रस कैसे रहेगा? आज का जो दिन है वह मुनिवर राम सिंह यही कहते हैं कि रसनेन्द्रिय के रस को तू छोड़, क्योंकि जितनी भी बाकी चारों इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भोगों का मूल रसनेन्द्रिय के विषय की पूर्ति है। रसनेन्द्रिय के विषय की पूर्ति है। इसलिए तो जो तपश्चर्या कहते हैं, उन तपश्चर्या में चार चार तप है, वो रसनेन्द्रिय के संबंध में है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये चार तप, 6 प्रकार के बहिरंग तप है। उनमें 4 तप है वो रसनेन्द्रिय के संबंध में है। तो रसनेन्द्रिय के विषयों के जो इस तीव्र पोषण में है, क्योंकि मनुष्य भव में जितनी रसनेन्द्रिय का पोषण होता है उतना अन्य गतियों में नहीं होता, क्योंकि देवों में तो इतना रसनेन्द्रिय का खाना पीना ऐसा होता नहीं है। ऊपर के स्वर्ग में तो वहां पर कल्प वृक्ष के कारण जो भी है वह इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। यदि स्वर्ग के देव का आयुष्य 15 सागर का है तो 15,000 वर्ष में एक बार भूख का विकल्प आता है, और विकल्प आते ही कंठ से अमृत झरता है और भूख मिट जाती है। वहां इतना खाना पीना नहीं है। मनुष्य गति में जन्म से लेकर मरण तक खाना है। नरक में भी ऐसा नहीं है। नारकी को मरते दम तक अनाज का एक कण नहीं मिलता, फिर भी नारकी जीता है। तिर्यंच गति में भी पशुओं में खाना ज्यादा होता है, मगर उसका खाना ज्यादा होता है उसमें तो पेट भी उसका बड़ा है। जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है, ये जो हमारी तुलना में बड़े शरीर वाले प्राणी हैं, उनका तो पेट इतना बड़ा है कि सुबह से लेकर के शाम तक वे चरते रहे तो भी उनका पेट भरे नहीं। तो उनके लिए भी स्वाभाविक है कि वो ज्यादा खाना खाएंगे। मगर एक मनुष्य है जिसका पेट इतना छोटा है कि 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके भोजन करे तो पेट भर जाए, मगर जो भोजन करने की इच्छा, जो वासना की जो तीव्रता है, वह भी मनुष्य गति में सबसे ज्यादा है। इस वजह से तो भोजन करने के बाद में हम सौंफ खाते हैं, मुखवास खाते हैं। सुपारी खाने का रस क्या है? सुपारी कोई मीठी नहीं है, बिल्कुल कोरी सुपारी। तंबाकू में रस क्या आता है? गुटखा में रस क्या आता है? उन सभी वस्तुओं का रस इतना है कि रसनेन्द्रिय तो पुष्ट होती रहती है और पेट नहीं भरता है।
खाना चलता रहता है, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, पान को खाते हैं, चबाते रहते हैं, मगर अंदर पेट में जाता नहीं है, माने वो पेट भर जाने की वह प्रॉब्लम वहां पर नहीं है। और ये ऐसे पता नहीं चलता, अंदर रस वो जो पड़ा है, सामने जो भोजन में आने वाले पदार्थ है, उस वजह से यहां पर हमें स्वाद नहीं आता। उसमें जो राग का रस मिलता है, उस राग के रस की वजह से 56 प्रकार के भोग हम तैयार करते हैं, इतनी जरूरत नहीं है। रोटी और सब्जी से भी काम हो सकता है, मगर हम जिस समाज में रहते हैं वहां प्रदर्शन का इतना रस है, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए आज के इस दोहे को पढ़ करके हमें यह संकल्प करना है कि जीवन में पेट की जरूरत को हम पूरा करेंगे, जीभ की जरूरत को पूरा नहीं करेंगे। और इस इंद्रिय के विषय के भोग की चाहना यदि खत्म हो जाए और पूरी तरह से जागृति हो, तो जैसे दवाई समझ करके हम एक एक कोर को मुंह में डालेंगे, हमें कभी लगता है कि दवाई जीभ पर आती है तो दवाई का स्वाद कैसा है, वो मीठी है, कड़वी है, तीखी है, थोड़ा इसमें और नमक डालो, इसमें थोड़ा नींबू डालो, मिर्ची डालो। जब दवाई लेते हैं तो सीधी ही कैसे गले उतार देते हैं, क्योंकि वहां पूरी तरह से ये जागृति है कि बस ये बीमारी को दूर करने के लिए ले रहा हूं, मजबूरी है, खुशी नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं करता। उसी प्रकार से थाली में आए हुए पदार्थों को जब ग्रहण करे, उसी विचार से कि ये देह सदा काल बीमार है, उसे ये भोजन की औषधि की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये पेट में भोजन जा रहा है। अंतर में जागृति तो रखना ही है, मगर बाहर में रस के कारण ही उसमें फंस जाते हैं। इसी की वजह से तो वो आटे के रस के कारण ही मछली कांटे में फंस जाती है। आटा तो आता नहीं है, कांटे में फंस जाती जरूर है। ऐसा ही हमें लगता है, और उसका मूल कारण यह है, जहां कामेंद्रिय इतनी विकसित होगी, उतना ही ये रसनेन्द्रिय में खाने की वासना भी उतनी ही तीव्र होगी। क्योंकि ज्यादा पकवान खा करके, मलाई मावा से भरपूर ऐसा भोजन करके, विज्ञान भी कहता है विकार बढ़े बिना नहीं रहेगा। उस भोजन में कुछ भी नहीं रखा, भोजन विकार को नहीं बढ़ाता, वरना पात्र में भी विकार पैदा हो जाता। मगर हमारे अंदर जब तक मलिन वृत्ति है, तब तक ऐसा होगा। हम जो बछड़े का भाग का दूध खुद पीते हैं, गाय का दूध खुद पी लिया, अब जरा विचार करो कि जो दूध हमारे लिए था ही नहीं, जो उस बछड़े के लिए था, उस बछड़े के भाग का दूध हमने पिया है, तो फिर हमारे अंदर जो सांड वाली वृत्ति और विकार पैदा होगा, उसमें आश्चर्य क्या है। पराई स्त्री की ओर देख करके पराई स्त्री के प्रति बुरे भाव पैदा होंगे, उसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सांड में अपनी स्त्री और पराई स्त्री जैसा कुछ नहीं होता। जानवरों में स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं होता। वो जिस प्रकार का आहार करेगा, उसी प्रकार का उसके अंदर
विचार भी ऐसा ही होगा। इसलिए जैसे जैसे गुणस्थान में ऊपर जाता है, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में, अभक्ष का प्रकार बदल जाता है। उनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोहे को पढ़ते हैं और फिर गहराई में इस भाव को समझते हैं। 43वां दोहा। ढिल्लहु होहिम इंदियहम पंचहम वीर्णि निवारी एक निवारहि जियडिय अन्न पराय नारी। हे जीव, 5 इंद्रियों के संबंध में तू ढीला मत हो। इनमें भी 2 इंद्रियों का निवारण कर। एक तो जीभ को रोक और दूसरी पराई नारी को छोड़। सबसे पहले जीभ को लिया है, क्योंकि वहां से ही ये विकृति मूल शुरू होती है, पराई नारी को। क्योंकि जो पराई स्त्री का दूध पी सकता है वो भी पराई स्त्री है ना। गाय है, भैंस है, बकरी है, वह भी पराई स्त्री है और वह तो जानवर है। उस जानवर का दूध जो निर्दयी होकर के पी सकता है, उसका दूध जो भक्ष 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 कह के पी सकता है। तीर्थंकरों ने भी अपनी मां का दूध पिया था, ऐसा दृष्टांत देकर के उस बछड़े के भाग का दूध खुद पी जाता है। और जो बचाव करता है कि तीर्थंकरों ने दूध पिया था, तीर्थंकरों ने थैली का दूध नहीं पिया था, तीर्थंकरों ने बछड़ी के उसके मुंह से छीना हुआ दूध नहीं पिया था। मगर जैसी जिसकी जैसी जैसी कल्पना, मुझे नहीं लगता कि मुनिराज इतने निर्दयी होंगे। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति भी इतने निर्दयी नहीं होते कि एक पशु के प्रति, पक्षी के प्रति हमारे भीतर में इतनी संवेदना है और कोई पशु भूखा रहता है और फिर हम बचाव करते हैं कि पशु के अंदर जो दूध आता है, दूध थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इसलिए हम पी लेते हैं, थोड़ा उसे बछड़े को देते हैं। इसलिए इस पर हमने कहा था कि कोई भी पशु की वो मादा को दूध जब आता है, कब आता है? जिंदगी भर नहीं आता, जब उसका बच्चा पैदा होता है तब दूध आता है। तो ये तो स्वाभाविक है ना कि बच्चा पैदा हुआ तब दूध निकला। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि हे मनुष्य, ये बच्चा पैदा हुआ है, दूध निकलेगा, तो थोड़ा दूध तो उसके बछड़े के लिए है और बाकी का बचेगा वो तुम्हारे लिए है। प्रकृति इतनी उदार होकर के हमें देती नहीं है, ये हम छीनते हैं। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता नहीं है, गाय उसके बछड़े की माता है। मगर दूध पीने के बहाने गाय को मां बनाने को तैयार है। यदि गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा पिता है। एक बार यह भी तो बोल दो कि सांड मेरा पिता है। मगर वो काम में नहीं आता है, जो काम में आता है वह माता बन जाती है और काम में नहीं आता वो सांड बन जाता है। इसलिए मैं आनंदित हूं ज्ञान दीपकों के सदाचारमय जीवन को देख करके। जिस दिन से हमने यहां पशु उत्पाद पदार्थों को छोड़ना शुरू कर दिया, बहुत से ज्ञान दीपकों ने दूध पीना, मलाई मावा, ये सब वस्तुओं का त्याग किया। इसी बात को मुनिवर रामसी कहते हैं। तू रसनेन्द्रिय पर संयम रखेगा
ये रसनेन्द्रिय पर संयम रख करके स्पर्शनेन्द्रिय ही नहीं, बाकी की सभी इंद्रियों पर संयम आएगा। क्योंकि जिसके आचरण में, खाने पीने में ही कोई विवेक नहीं है। बहुत बार इसलिए लगता है परदेश में जब जाते हैं ना, वहां तो खाने का कोई ठिकाना नहीं। एक देश में मैं गया था, आपको आश्चर्य होगा कि लाओ कोई लौकी की सब्जी मिले तो बना लो, कोई भी सब्जी मिले तो वहां गया, कोई सब्जी नहीं थी, सब मांस की दुकानें थी। एक आदमी ने पूछा क्यों निकले हो? मैंने कहा मैं तो सब्जी खरीदने निकला था। उसने उस मछलियों के ढेर के अंदर कहीं एक गोभी पड़ी थी, वो निकाली और कहा कि एक गोभी बची। ऐसा, अब उनको तो ये पता ही नहीं है कि मछलियों के ढेर के अंदर गोभी। पहले तो गोभी खानी नहीं चाहिए, और उसमें भी मछली के ढेर में अंदर से धो करके खा लेना। उन देशों में विवेक नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना, और सब इतना इतना खेद होता है। यहां तो मांस बिकता है तो उस गली में हम नहीं जाते। परदेश में कोई ऐसा मॉल, ऐसा स्टोर मुझे नहीं दिखाई दिया कि इस साइड देखोगे तो यहां पर मांस होगा और इस साइड देखोगे तो वहां सब्जी होगी। टमाटर खरीदने तो इस साइड में, या इस हाथ, इधर हाथ डालोगे तो मांस होगा, इधर हाथ डालोगे तो सब्जी होगी। ये तो बरसों से जो लोग परदेश में रहते हैं वो आदी हो गए हैं, उनका तो जीवन ऐसा हो गया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हें पता ही नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, भक्ष अभक्ष का विवेक ही नहीं है। इसलिए जब पूरी दुनिया घूमो तो अपने इस भारत की भूमि की इतनी महिमा आती है कि यहां विवेक है। यहां सब्जी मंडी में मांस तो दूर, उसका नाम भी कोई नहीं लेगा। ऐसी इस पवित्र भूमि को छोड़ करके चंद रुपये को कमाने के लिए परदेश जाना और जिंदगी बर्बाद करना, मैं उन समस्त परदेशियों को अपने देश में वापस आने के लिए आमंत्रण देता हूं। कमाई बहुत कर ली तो देश में आ जाओ, खर्चा भी कम है, आहार भी उत्कृष्ट है, और पुण्यशाली भारत में तुमसे ज्यादा है। फॉरेन में इतने पुण्यशाली नहीं होते। परदेश में एक घर के अंदर 5 लोग रहते हैं तो पांचों के पांचों कमाने जाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते पांचों के पांचों। और भारत में ऐसा है कि एक कमाता है और 9 बिना कुछ किए घर में खाते हैं। ये पुण्यशाली भारत में जैसे है, ऐसे प्रदेश में नहीं होते। कितना पुण्य का उदय कि कुछ करने ना जाना पड़े और खाना मिल जाता है। प्रदेश में ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि साधारण व्यक्ति गाड़ी रखता है, ड्राइवर नहीं है, घर है मगर सफाई करने वाला कोई नहीं है, खुद के टॉयलेट की सफाई खुद को करनी पड़ती है, खुद की गाड़ी खुद को चलानी पड़ती है, सब काम खुद का खुद को करना है। उसमें सुबह से लेकर के शाम तक उसके पास में ये चैतन्य की पुकार सुनने के लिए, शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए समय तक नहीं मिलता।
हमारा इतना उत्तम महापुण्य का उदय है, और ऐसे पुण्य के उदय में यदि कभी सब्जी में नमक कम मिल जाए तो इतनी आकुलता मत करना, और सहज रूप से हम अब से प्रयोग करेंगे चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर रामसिंह इस पाहुड़ दोहा में ये भेद ज्ञान की कला हमें समझाते हैं। मुनिवर रामसिंह सदाचारमय जीवन जीने का बोध देते हैं कि सबसे पहले हमें जिन वस्तुओं का, जिन भोगों का त्याग करना है उनमें रसनेन्द्रिय है। विवेक पूर्वक भोजन करना, पेट की जरूरत को पूरा करेंगे, जीभ की जरूरत को नहीं। और ये तृष्णा की खाई तो ऐसी है, कितनी भी लाख कोशिश करो वह भरती ही नहीं है। वो रसनेन्द्रिय का भाव इतना है, अल्सर हो गया हो तो भी मिर्ची छूटती नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मगर मैं अभी 2 दिन पहले ही किसी के घर पर गया था, किसी की मृत्यु हो गई यहां भारत आने के बाद में। तो उन्होंने मुझे बताया पिताजी की मृत्यु हो गई, अस्पताल में थे। मैंने बोला क्या हुआ अंतिम घड़ी में? बोले कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक थे, अंतिम घड़ी तक ठीक थे। अया गुजरात में वो मसाला होता है ना, तम्बाकू वाला, सुपारी वाला, उसको ऐसे ऐसे कागज के अंदर घिसते हैं। तम्बाकू को भी ऐसे ऐसे करके घिसते हैं, चूना और तम्बाकू को, और फिर ऐसे पकड़कर खाते हैं। बोले जिस दिन देह छूटा उसके आखिरी दिन तक उन्होंने खुद अपने हाथ से मसाले को किया है। बिल्कुल स्वस्थ थे, किसी से कुछ पूछते नहीं थे, कुछ भी किसी की मदद नहीं ली। वो बता रहे थे कि खुद अपने हाथों से वो मसाले को हिलाते। तो मैं चौंक गया, बोला कौन से अस्पताल में थे? अस्पताल में ये तंबाकू वगैरह अलाउड होता है? उन्होंने जिस अस्पताल का नाम बताया सरकारी दवाखाना था। मतलब वहां पर डॉक्टर होते हैं, सब होते हैं, तो उन्हें वो 2 घंटे के लिए विजिट के लिए आते हैं, और फिर हमको पता होता है कितने बजे डॉक्टर आने वाले। तो हम पापा को कहते थे कि लो पानी और कुल्ला कर लो, तो एक पात्र से कुल्ला करके मुंह साफ कर देते। 2 घंटे तक फिर जैसे ही डॉक्टर का विजिट का टाइम पूरा होता फिर वो चालू कर देते थे। माने डॉक्टर को भी दुखी नहीं किया मेरे पिताजी ने, जाते जाते भी डॉक्टर के साथ भी प्रामाणिक होकर के देह छोड़ा है। कि उनके ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे इनके लिए इतनी मेहनत करता हूं। मुझे तो यही विचार आ रहा था कि जिस दिन देह छोड़ा वो आखिरी घड़ी तक वो तंबाकू लेकर के अपने मुंह में डालने का जो रस, और डॉक्टर कह चुके थे कि बस अब कभी भी मौत आ सकती है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सब सुन करके, कल हम सब साथ में थे, बापूजी वगैरह सब सुन करके चौंक गए कि ये क्या है। आखिरी दिन तक तंबाकू। मैंने तो उन सारे परिवारजनों को कहा जाग जाओ, भगवान चेत जाओ, ये अवसर है, ये एक अवसर मिला है, और ये तुम्हारी मृत्यु की खबर देता है।
मौत दरवाजे पर आती है तब तक वो रस नहीं छूटता कि लाओ मैं खाओ। और सबको पता है। अब ट्रेन में वहां पर सिगरेट पीने की छूट नहीं होती, मगर फिर भी लोग वहां पर सिगरेट बीड़ी पीते हैं ना। नहीं तो बीड़ी के ठूठे वहां पर कैसे पड़े होते। मैं तो इतनी बार ट्रेन में यात्रा की, 1000 ट्रेन ली, तो मुझे ऐसा ही दिखाई देता था कि यहां पर बीड़ी के ठूठे पड़े तो कोई पी होगी। अब वो जगह खाने पीने की जगह है, मगर सुबह उठ करके जब तक बीड़ी नहीं पिएगा तब तक पेट साफ नहीं आएगा। वो जो गुलामी है वो रसनेंद्रिय की, खाने में वो दोष नहीं है, मगर वो जो रस और वो जो गुलामी है, उस गुलामी से छुटकारा तभी हो सकता है जब चैतन्य का रस पी लिया हो, नहीं तो नहीं हो सकता। मैं चैतन्य के आनंद में इतना मस्त हूं कि जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर ला। रसनेंद्रिय का पोषण, उसमें कुछ भी नहीं पता है कि नीचे से नाली बहती है फिर भी ऊपर दुकान है। दुकान में ऐसा होता है, बाजार का खाना हम खाते हैं, पता नहीं कैसा कैसा खाना। ये शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों होटल में उनको कोई लेना देना नहीं होता। होटल के एक मालिक है जो मेरे मित्र है, उन्होंने कहा उनकी होटल में मांस भी परोसते हैं, सब्जी भी परोसते हैं, और मेरे मित्र है। वो कहते हैं कि सच कहूं तो आप अपने सभी साधकों से कह देना, कहीं पर भी लिखा हो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो जाए ही नहीं, पहले तो रेस्टोरेंट का खाना ही न खाए। वहां पर एक चम्मच उधर चली गई इधर चली गई, किसने धोई ठीक तरह न धोई, हाथ उसके मांस वाले कहां ठीक तरह धोए नहीं धोए। हम अपने घर पर भी खाना बनाते हैं तब भी इतना विवेक नहीं रखते कि हल्दी अंदर डालिए तो हाथ धो करके फिर नमक को लेंगे, उसी हल्दी वाले से फिर नमक ले लिया, फिर नमक से हल्दी ले ली, मिर्ची ले ली, क्या क्या हम। अब उसके लिए तो कुछ भेद ही नहीं है। जो मांस खाने वाला वो बनाता है शाकाहारी सब्जी, मगर जरूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट में शाकाहारी बनाने वाला वो खुद शाकाहारी हो। उसका तो माइंडसेट ऐसा हो ही गया है। किसके हाथ से भोजन करते हो यह भी महत्वपूर्ण है। हर किसी के पास में साथ में रह करके ये भोजन नहीं करना। कितने दिन पुराना होगा और कौन सी भावना से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भावलिंगी मुनिराज, ऐसे भावलिंगी संत भगवान, ऐसे श्रावक के घर पर सदाचारमयी जिसका जीवन है, ऐसा ही श्रावक का घर चुनते हैं। उनकी भक्ति को देख करके, उनके भावों को देख करके ऐसे घर पर वहां पर आहार लेने जाते हैं। हर किसी के वहां पर खाने के लिए नहीं पहुंच जाते, नहीं तो बहुत आसान है। नहीं तो मुनिवर ये ऋषभदेव को इतना समय नहीं लगता, 1 बरस लग गया, बाकी सबको तो आहार मिल गया। और भी 4000 राजा थे, दीक्षा लेकर के मुनि हो गए थे, मगर वे नरक में गए क्योंकि उन्हें खाना था। मगर मुनि धर्म के योग्य बिना चोरी किए गए और उत्तम श्रावक के वहां से ऐसा आहार मिलने में 1 बरस लग गया। यदि सच्चे हृदय की भावना है तो प्रकृति व्यवस्था करती है।
आत्म साधना में कर्तृत्व के भाव से रस लेकर के, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ही उत्तम श्रावक है जो मुनि को आहार देता है। उस आहार दान में उसके परिणाम भी इतने निर्मल होते, सबसे बड़ा परिणाम निर्मल। इसलिए ज्ञान दीपक जिनके हाथों से मैं खाना खाऊं, उसके अंदर इतना कर्तृत्व का भाव भरा हो, थोड़ी सी उनके खाने की तारीफ कर दो कि आकाश में उछलने लगे, अंदर ही अंदर अहंकार पुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति का खाना खा करके क्या करूं? क्योंकि नियम है, यदि वो खाना बहुत अच्छा बना ये कह करके उछल रहा है, तो जिस दिन मैं उसकी निंदा करूंगा कि दम नहीं है खाने में, ऐसा खाना बनाते, तो बुरा लगेगा। इसलिए बार बार एक एक चीज का निरीक्षण करो। आज मैंने खुद ही किचन में जाकर के एक एक चीज को पूछा, ये कितने दिन पहले की है, ये धनिया कितने दिन पुराना है, ये मिर्ची कितने दिन पुरानी है, कब लाए थे, कैसे पीसा था, पूरा करके उसका असॉर्टमेंट किया है कि इतना सीधा ही जाने दो यहां से, किचन में से बाहर इतनी वस्तु अब किचन में रहेगी, और जो बाहर जाने वाली है उसको अब कैसे लाना है उसके बारे में कल पूरी प्रक्रिया करने वाले। कुछ भी खाना पीना ये कोई हमारा मुंह, हमारा पेट कोई कचरा पेटी का डिब्बा नहीं है। और जब ये बात मैं अत्यंत वात्सल्य से आप परमात्मा को कहता हूं कि आपके फ्रिज में जो जो भी रखा है, हो सके तो जीवन में फ्रिज ही घर में मत रखना, क्योंकि फ्रिज होगा तो बासी खाना पड़ेगा, फ्रिज ही नहीं होगा तो ताजा ही लाना पड़ेगा। मगर ये तो बहुत मुश्किल है ना, ये भी बड़ी तपश्चर्या है। और मैंने बहुत से लोगों के घर में देखा है जो देरावासी है, वो बहुत चुस्त पालन करते हैं कि वो घर में फ्रिज तक नहीं रखते। मैं अनुमोदना करता हूं उनकी भी, बहुत अच्छी बात है। मगर यदि ये नहीं हो सके तो कम से कम फ्रिज में ये देख तो लो कि कौन सी वस्तु कब की कैसी है। और कम से कम कोई तुम्हें ये बोध दे तो उनकी बात का बुरा तो मत लगाओ, इतना प्रेम से वात्सल्य से कहता है। हे ज्ञान दीपक, रसनेन्द्रिय खाने के संबंध में जितना रस अंदर में है, स्वाद का भाव, उतनी ही अंतर में बेहोशी, क्योंकि बेहोशी के बिना ये रस लिया नहीं जा सकता। जितना बेहोश हो उतना ही रसनेन्द्रिय को, खाने को नहीं कहता, उतना ही रसनेन्द्रिय को भोगता है। खाना तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का एक सा होगा, खाने में रस तो होगा, बिना रस का भोजन नहीं होगा। वो गन्ने का रस जब राजा ऋषभदेव ने लिया था तो उसमें रस तो था, बिल्कुल मिठास से भरपूर था, वह मीठा तो था। तो मीठा भोजन ज्ञानी करते हैं, वो तो प्योर मिठास थी ना, क्योंकि गन्ने के रस उससे ही तो फिर वहां से गुड़ बनता है कि शक्कर बनती है। और वो तो बिल्कुल ताजा रस पिया था, तो कैसी मिठास वाला होगा। मीठा भोजन करना यह दोष नहीं है, उसको जो रस लेकर के जो भोजन करता है वो इतना खतरनाक है, क्योंकि तुझे बेहोशी के बिना वो भोगना हो नहीं सकता। यही तो कारण है कि पश्चिम के देशों में जो खाना होता है उस खाने के साथ में शराब होती ही होती है। वो जो स्त्री को भोगते हैं तो शराब पीकर के भोगते हैं, क्योंकि शराब पीने से बेहोशी आ जाती है, और बेहोशी हो तो ही भोगों का रस आता है।
यदि बेहोशी न हो तो रस नहीं ले सकता। जितना जागृत होगा, क्योंकि जैसे ही स्त्री को छुएगा और विचार आया कि ये तो मांस है, जैसे जागृत होगा कि वो भोग कैसे भोग सकता है, वो रस कैसे लेगा, ऑटोमेटिक वो रस की वासना मंद होगी, छूटेगी। मगर विचार करके, और शराब विचार को खत्म कर देती है, शराब बेहोश बना देती है। इसलिए आजकल देश में, दुनिया में, अजैनों में, जैनों में ये जो शराब इतनी चल गई है, ये तो तुम कुएं के मेंढक होकर के बैठे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें लगता है सब जैन सुधरे हुए जैन हैं। इस भ्रम में मत रहना। अमेरिका जैसे देश में तो कोई ही बच्चा ऐसा होगा, कोई विरला विरला, जिसने उस बच्चे ने जैन कुल में जन्म लेकर के शराब को हाथ न लगाया हो। कोई विरला बच्चा होगा, पूर्व जन्म का संस्कारी होगा, वरना बरसों तक रहे। अपने ज्ञान दीपक के कनाडा में मुझे बता रहे थे 50 बरस से वो वहां रहते, मगर आज तक इतना अवसर मिला कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैं उनको कहता था ये पूर्व जन्म का संस्कार जानो, ये कृपालु देव भी इस काल में तुम्हें मिले हैं, वो ऐसे ही नहीं मिले। नहीं तो ऐसे रंगीले देश में रह करके, ऐसे इंद्रिय विषय के भोगों में रहते हुए भी लोग पानी की तरह शराब पीते हैं। मगर उन देशों में भी जिनके जीवन में अभी संयम और सदाचारमय ये पूर्व जन्म का संस्कार जानो। हे ज्ञान दीपक, खाने पीने के संबंध में पहले तो कोई तुम्हें सत्य कहे तो उसका बुरा मत लगाना, धन्य भागी समझना कि मुझे कोई बचाने वाला मिल गया। कोई तुम्हें कहे कि आगे गड्ढा है, गुरुदेव ये दृष्टांत देते थे कि आगे गड्ढा है, देख के चलना वरना गिरेगा। सामने वाले ने झगड़ा शुरू किया, मुझे गिरने को क्यों कहा? अरे तेरे पर करुणा आई, तुझे ये कहा कि देख करके चल, नहीं देखेगा तो गिरेगा। मगर जिसे उल्टा ग्रहण करना है वो ज्ञानी की वाणी को भी ठीक न समझेंगे। एक रसनेन्द्रिय और एक पराई स्त्री। मुनिवर राम सिंह का ये बोध है। स्वस्त्री और परस्त्री का भेद मनुष्य भव में, यहां भोगने की बात का मना किया। यह स्थूल कथन है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म तो बताने जाओ तो पवनंजय ने जिस समय अंजना के प्रति जो भाव आया था, उस समय अंजना से शादी नहीं की थी। ज्ञानियों को परस्त्री के प्रति भी भाव आ सकता है। परस्त्री माने ये नहीं कि पराई की स्त्री। परस्त्री का अर्थ है मेरी स्त्री जो नहीं है वह सब परस्त्री। मनुष्य और जानवर में जिसके कारण अंतर है वो इसी के कारण तो है कि मनुष्य में जो अपना और पराये का जैसे भेद का विभाजन है, ऐसा विभाजन जानवरों में नहीं होता। ऐसा सदाचारमय जीवन पशुओं में नहीं होता। और हमेशा पराई स्त्री ज्यादा सुंदर दिखती है। उसका कारण है एक स्त्री को भोगने के बाद में भोगने में रस नहीं है। जब कोई पुरुष को भाव आता है कि इस स्त्री को मैं भोग लूं, अब अपनी स्त्री में रस नहीं है,
मगर एक समय ऐसा था कि नहीं कि जब अपनी स्त्री में रस लग रहा था, शादी से पहले अपनी स्त्री में भी रस लगता था, अब उसको भोगा तो रस अब नहीं रहा। तो पहली स्त्री को भोगने के बाद में रस नहीं रहा, तो दूसरी स्त्री, ये जो पर स्त्री को भोग करके वह रस कैसे रहेगा? असल में भाव होता है कि मैं स्त्री को अपने वश में कर लूं। एक बार स्त्री को भोग लिया, फिर वो भोगने का भाव वो दूसरी बार ऐसा नहीं आता जैसा पहली बार आया, क्योंकि पहली बार जो भाव था वो वश में करने का भाव था कि मैंने उसे जीत लिया। अब अभी दूसरी स्त्रियों को नहीं जीता, भोग तो लिया मगर दूसरी स्त्री को भी जीतू, अंदर में वो जो जीतने का भाव है, जीतने का भाव माने अपनी वासना के नाम पर उसे वशीभूत करने का भाव है। और वह स्त्री भी जब अपने पास आएगी तो दो कौड़ी की हो जाएगी। जो भी दूर का है वह इतना सुंदर लगता है, नजदीक आते ही जो दूर से दिखाई देता था हीरा है, नजदीक आके ही पता चलता है कि चमकता हुआ पत्थर है, और नजदीक आ गया तो कोयला है। ये तो पत्थर भी नहीं था। इसलिए हे ज्ञान दीपक, गुरुदेव तो हमारे लिए प्रेरणादायक है। रात्रि के समय गुरुदेव के साथ में जब सोनगढ़ में प्रवचन होते थे तो गुरुदेव का प्रवचन जब चर्चा चलती तो पुरुष ही उस चर्चा में बैठते थे, स्त्री बैठती नहीं थी। स्त्री को अलाउड ही नहीं था, पुरुष ही बैठते। और उसी समय तो ये स्त्रियां बहनश्री बहन चंपा बहन के साथ में बैठती थी, और वह जो तत्व चर्चा हुई थी उन तत्व चर्चा की फिर वह किताब जो बाहर पड़ी ने, स्वानुभूति दर्शन, वो तत्व चर्चा जो है उसका ही संकलन है। जैसा आहार करेगा उसी प्रकार की वृत्ति होगी। ये दोनों खतरनाक है, मगर ये दोनों तो मनुष्य भव में है। ये खास मजे की बात यह है कि खाना भी निगोद में नहीं था और पराई स्त्री भी निगोद में नहीं थी, फिर भी निगोद में अनादिकाल से परिभ्रमण हुआ। वो किसके कारण हुआ? वो जिस चैतन्य स्वरूप को नहीं समझने के कारण हुआ। यह चैतन्य स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप पर ही जोर दे, बाकी सभी वासनाएं छूट जाएगी जड़मूल से, उसकी तू फिक्र मत कर। पांचों इंद्रियों से मेरा ज्ञान बाहर जा रहा है, मेरा ज्ञान बाहर जाता नहीं है भगवान, मेरा ज्ञान तो जानता भी नहीं है। इस प्रकार से उन मलिन वृत्तियों को टालने के लिए जितना दूर करने जाएगा कि ये विकल्प नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना, और वही आएगा। तू देख लेना, इस पर स्त्री के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। जिसके बारे में नहीं सोचना चाहता ने वह विकल्प आएगा, इसलिए तू विकल्प में वहां पर हाथ रख करके रोकने जाने का प्रयास मत कर। मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, उस पर ही यदि जोर रहे, बस मैं चैतन्य चैतन्य, तुझे पता चलेगा अरे बहुत दिनों से तो वह भाव आया ही नहीं।
अरे अब तो भोजन की क्रिया के काल में जो था वह तो खा लिया, ध्यान ही नहीं गया। उपयोग उपयोग में रमता है, उपयोग उपयोग में मस्त है। अंतर का एक भीतरी एक कनेक्शन स्वरूप के साथ में जुड़ गया हो, उसके बाद में हे चैतन्य परमात्मा, किसी भी प्रकार के इंद्रियों के विषयों में भोग होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मात्र जानना 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 जानना, ऐसे ही तारा चलती है। विरोध भी नहीं करता। अंदर का विकार का भाव। हॉस्पिटल में जाएगा तो नर्स इंजेक्शन देगी, हाथ लगाएगी, तो विरोध करके वो द्वेष भी मत करना। सब जगह तुझे तेरे अनुसार निमित्त नहीं भी मिलेंगे। तू अपने अंतर में चित्त को इतना निर्मल करने का अभ्यास कर और स्वरूप के जोर से ही कर, व्रतादि का पालन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आंख की बीमारी को दूर कर पैर की बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। इस प्रकार से हे ज्ञान दीपक मुनिवर राम सिंह ये स्वरूप के बारे में ये कहते हैं। आज कम से कम आज से शुरुआत करते हैं। ये पाहुड़ दोहा उमराला में फिर से शुरू किया ना। आज 5वें नंबर का कमरा हो गया, इस कमरे को भी पावन करना था। तीन कमरे और है, सभी कमरे में सत्संग होगा। चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य 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 का नाद आज शाम को भोजन करते समय ये प्रयोग करना। जो भी भोजन में आया उसमें भेद जानना कि स्वाद आया है, उसका रस कितना लिया, विरोध कितना किया, या फिर सहज रूप से ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब का निरीक्षण करते हुए प्रयोग करना। खिचड़ी बनी है, ये खिचड़ी को जीभ पर रखा, वो खारी है, वो नमकीन है, वो मीठी है, उस समय खाने की क्रिया चलते देना, मगर उसमें जो ज्ञान में जानने में आ रही है, तुरंत के ज्ञान में जो प्रतिबिंब पड़ा उसमें वहां पर उसका रस गया नहीं। विरोध किए बिना कम से कम आज ऊपर से कुछ भी मत डालना, ना नमक डालना, आज मिर्ची भी नहीं रखना, आज नींबू भी अब नहीं डालना, सुबह डाल दिया वो डाल दिया, आज के अभी के भोजन के लिए। और शुरुआत करो, यदि इस तरह से होता है, यदि साहस जगता है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए आज दीपावली को हम मनाते हैं स्वाद को भोग करके नहीं। जिस ज्ञान में स्वाद प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की अवस्था से न्यारे ध्रुव चैतन्य को ही जोर देते हुए जगत से नाता टूट जाता है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये जागृति रहे। ऐसी जागृति का नाम ही धर्म है, और ऐसा धर्म आप ज्ञान दीपक को प्रकट हो। हम बहुत ही जल्दी फिर दीपावली के सत्संग के लिए मिलते हैं 7:42 पर। आप समस्त ज्ञान दीपकों को आज का ये भोजन, निरस भोजन, चैतन्य रस का भोजन, चैतन्य अमृत का भोजन मुबारक हो। शुभ दीपावली हो।
प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण